जब अहंकार भक्ति के ऊपर हावी हो जाए, तब जन्म लेती है विनाश की अग्नि। और जब वो अग्नि शिव के क्रोध को छू लेती है, तब सृष्टि भी कांप उठती है। ये कथा है दक्ष की तपस्या से लेकर सती दहन तक की। शिव और सती के दिव्य प्रेम, त्याग और सत्य की अमर गाथा। बहुत समय पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मांड के कल्याण हेतु महान तपस्या आरंभ की। उनकी इच्छा थी ऐसी पुत्री प्राप्त हो जो भक्ति और सौंदर्य की मूर्ति हो। वर्षों की तपस्या के बाद देवी आद्या शक्ति स्वयं उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुईं। वही बनी देवी सती। दक्ष और उनकी पत्नी वीरनी ने सती का पालन अत्यंत स्नेह से किया। बचपन से ही सती भगवान शिव के प्रति गहन भक्ति रखती थीं। वे महादेव का नाम जपती, रुद्राक्ष धारण करती और कैलाश दिशा में ध्यान लगातीं। समय बीतता गया। सती की भक्ति इतनी गहन हो गई कि उनके मन, वचन और कर्म सब शिवमय हो गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम्हारी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, वो आद्या शक्ति है और शिव ही उसके स्वामी हैं। ब्रह्मा की बात सुनकर दक्ष मौन हो गए। उन्हें शिव की तपस्या, उनका वैराग्य और भस्म वेश पसंद नहीं था। लेकिन सती ने हृदय से निश्चय कर लिया, मैं तो उन्हीं शिव को पति रूप में स्वीकार करूंगी। सती ने तपस्या प्रारंभ की। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में कई वर्षों तक केवल वायु का सेवन कर उनका शरीर क्षीण हो गया, पर भक्ति अटूट रही। सती की दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए। हे सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। जब शिव और सती का विवाह हुआ, ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि मुनि, देवता सभी साक्षी बने। हिमालय गूंज उठा, हर हर महादेव। सृष्टि में उस दिन जैसी दिव्यता फिर कभी नहीं उतरी। यह विवाह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। विवाह के बाद सती कैलाश पर शिव संग निवास करने लगीं। वे प्रश्न पूछती, ज्ञान पाती और शिव से भक्ति के 9 प्रकार, नवधा भक्ति का उपदेश सुनती। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, यही है परम भक्ति का मार्ग। सती ने भक्ति को जीवन बना लिया, पर संसार में कहीं न कहीं दक्ष का अहंकार बढ़ता जा रहा था। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवों को बुलाया गया, पर शिव को आमंत्रण नहीं दिया गया। सती ने ये सुना तो हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने कहा, पिताजी, मेरा अपमान करें या ना करें, मैं धर्म के अनुसार उनके यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। शिव ने समझाया, हे सती, जहां अपमान हो वहां ना जाना ही उचित है। पर सती का हृदय पुत्री धर्म से बंधा था। वे अकेली दक्ष के यज्ञ में पहुंचीं, पर वहां उनका स्वागत नहीं हुआ। उल्टा दक्ष ने उनके सामने महादेव का अपमान किया। सती ने करुण स्वर में कहा, पिता, जिन शिव को आप तुच्छ समझ रहे हैं, वही ब्रह्म, वही विष्णु, वही सृष्टि के स्वामी हैं। किंतु दक्ष नहीं माने। और तभी सती ने कहा, मैं ऐसे पिता के घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती जिसने मेरे आराध्य का अपमान किया हो। और उसी यज्ञ अग्नि में सती ने स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, शिव का क्रोध प्रलयकारी हो उठा। उन्होंने अपने जटाओं से एक केश खींचा और उससे उत्पन्न हुए वीरभद्र और भद्रकाली दोनों ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सब कुछ ध्वस्त कर दिया। देवता भयभीत हो उठे, अग्नि शांत हो गई, आकाश कांप उठा। वीरभद्र ने दक्ष का सिर यज्ञ वेदी पर काट डाला। पूरा ब्रह्मांड उस दिन हिल गया। यह शक्ति और शिव के वियोग का क्षण था। जब क्रोध शांत हुआ, शिव वहां पहुंचे। सती का भस्म देखकर वे मौन हो गए। उन्होंने कहा, हे दक्ष, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया। पर फिर शिव ने करुणा दिखाई। दक्ष का शरीर पुनर्जीवित किया और उसे बकरे का सिर प्रदान किया। यज्ञ पुनः संपन्न हुआ। देवताओं ने शिव की स्तुति की और सृष्टि में फिर से संतुलन लौटा। सती का शरीर शिव ने उठा लिया और जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। जहां प्रेम में अहंकार न हो, वहीं शिव है। जहां समर्पण हो, वही सती है। और जहां दोनों का मिलन हो, वही परम सत्य है।
यही है सती दहन की कथा, जो बताती है कि प्रेम, त्याग और सत्य सदा अमर हैं।